नमस्कार, मैं हूं अवधेश नारायण सिंह गौर और आप देख रहे हैं द एक्टिव नेशन यूट्यूब चैनल पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम मुद्दा तो है। आज हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी मज़दूरों की, उन मज़दूरों की जो प्रवासी मज़दूर हैं और दूसरे शहरों से अपने घर को जिनको वापस आना है, जो वापस आ रहे हैं। हमारा यह प्रोग्राम आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के अन्य कार्यक्रमों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज टीवी चैनल्स पर जंग छिड़ी हुई है और वो जंग इस बात की छिड़ी हुई है कि भाजपा कह रही है कि केंद्र सरकार 85% तथा राज्य सरकार 15% पैसा दे करके प्रवासी मजदूरों को उनको भेजने का, उनके घर पहुंचाने का कार्य कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी कह रही है कि वो जहां उनकी सरकार है वहां से प्रवासी मजदूरों को फ्री में उनके घर तक बिना पैसे के पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो अब हम चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर अपने एक शेर से। तुम्हारी तकरीरें निराली हैं, सारी तरकीबें ख्याली हैं, जरा इनकी आंखों में झांक कर देखो, ये तस्वीरें सवाली हैं। सवाल उठना लाजमी है, सवाल तो उठेंगे, 85 और 15 का सवाल उठेगा। आज जो केंद्र सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि 85% केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार पैसा दे करके प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेजने का कार्य कर रही है, कार्य करेगी, तो इस बात की हकीकत तो अलग ही है। जब बात करते हैं प्रवासी मजदूरों से तो इन हकीकत की बातों की जो सच्चाई है वो सामने आती है। इनके दावों की, इनके वादों की, ये प्रवासी मजदूरों की कहानी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां तक सवाल उठता है कांग्रेस का, कांग्रेस जो कह रही है कि वो प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क फ्री में उनके घर तक उनका किराया देकर भेजने का कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं वहाँ से आने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें उनके घर तक निःशुल्क फ्री में भेजने का कार्य किया है। अब हम बात करते हैं शहर से लौट करके अपने गांव आए प्रवासी मजदूरों से कि उनकी अपनी कहानी क्या है, उनके ऊपर कौन कौन सी मुसीबत बीती है। क्या जो राजनीतिक दल कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वो प्रवासी मजदूरों का किराया देने का कार्य कर रही है जहां उनकी सरकारें हैं, तो भाजपा कह रही है कि 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार हिस्सा दे करके प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारे पास में खड़े अहमदाबाद शहर से गुजरात के जहां भाजपा की सरकार है, जहां विजय रूपाणी की सरकार है, वहां से रेल द्वारा, ट्रेन द्वारा ये लोग चल करके आए। हम इनसे बात करते हैं। सुनिए, भाजपा राज्य से आए उत्तर प्रदेश में, वहाँ की क्या हालात हैं, कैसे आए, उनकी जवानी, उनकी कहानी। अपना नाम बताइए। तेज भान। क्या नाम? तेज भान। तेज भान। तो कहाँ, किस शहर से आए हो? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो वहाँ टिकट जो है सरकार ने तुमको फ्री दिया कि पैसे लगा करके? पैसे लगा के दिए। पैसे लगा करके। कितने का टिकट मिला? 600 का। 600 का। टिकट दिखाइए ऊपर करके, उधर सामने टिकट दिखाइए। ये टिकट दे करके तेज भान
किस गांव के निवासी हो? पूरे मतन पासी के, हाँ हाँ पूरे मतन पासी के। तो तुम वहां अहमदाबाद से यहाँ आए, तुम्हें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया? नहीं कोई पैसा नहीं दिया। तुम अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम राजू है राजू, जी। किस शहर से आए हो? अहमदाबाद गुजरात अहमदाबाद गुजरात से आए हो जी। तुम्हें सरकार ने वहाँ कोई पैसा दिया? कोई पैसा नहीं दिया सर। टिकट का पैसा किसने दिया? 600 रुपया अपने जेब से खर्चा किया हूँ सर। अपने जेब से पैसा खर्च करके आए हो? जी टिकट दिखा दीजिए। सर, टिकट देख लीजिए। तो ये जो है भाजपा की सरकार गुजरात में, जहाँ के कभी आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, कभी वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका गृह राज्य है। और वहाँ की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए, उनके घर भेजने के लिए कौन सा उपाय किया आपके सामने है। ये प्रवासी मजदूर अपनी जेब का पैसा लगा करके अपने घर को किसी तरह से आए, उसमें किसी सरकार ने ना तो 85% दिया, न किसी सरकार ने 15%। अभी हमने बात की गुजरात से आए प्रवासी मजदूरों से, जहां भाजपा की सरकार है। अब हम बात कर रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार ऐसे उस प्रांत से आए प्रवासी मजदूरों से, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, पंजाब सरकार है। वहां की सरकार ने इन मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था जुटाई, हम बात करते हैं उन्हीं मजदूरों से। तो नाम बताइए। रामराज। क्या नाम? रामराज। रामराज। कहाँ काम करते थे, किस शहर में? लुधियाना में। लुधियाना में। तो लुधियाना से आए, ये टिकट जो है ये तुमने अपने पैसे से लिया कि वहाँ तुमको टिकट दिया गया? नहीं, वहाँ टिकट दिया गया। किसने दिया टिकट? उधर सरकार ने दिया। उधर की सरकार ने दिया। कोई तुमसे पैसा लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं लिया। तुम किस शहर से आए? लुधियाना से। लुधियाना से। क्या नाम है? विकास। विकास। कहाँ के रहने वाले हो? मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना में। कौन से गांव के? मुबारकपुर। मुबारकपुर के। तो तुम वहां से आए यहाँ पर, तो तुमने वहाँ पैसा देकर टिकट लिया, तुमको टिकट फ्री में मिला? फ्री में टिकट मिला। फ्री में टिकट मिला। तो तुम वहाँ की सरकार से खुश हो हाँ, कि तुमको टिकट फ्री मिला? तुम किस शहर से आए हो? लुधियाना से। लुधियाना से। तुमसे पैसा लगा कि तुमको फ्री में टिकट मिला? फ्री में टिकट मिला। फ्री में टिकट। अपना नाम बताइए। चंद्रभान। कौन से गांव के निवासी हो? सिरखरी नयपुरवा। सिरखिरी नयपुरवा। तुम बताइए कहाँ से आए हो? लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब से। तुमने कितना पैसा दिया वहाँ टिकट का? कुछ नहीं। कोई पैसा नहीं लगा, कुछ नहीं। फ्री में टिकट मिला। फ्री में टिकट। किसने टिकट दिया? वहाँ की सरकार ने। वहाँ की सरकार ने। तो वहाँ की सरकार से खुश हो? खुश हैं। वहाँ की सरकार से खुश हो। जी। तो ये बताइए कि गुजरात से लोग जो आए हैं, जो अहमदाबाद से आए हैं, उनसे तो पैसा पड़ा, तो उनके साथ में अन्याय हुआ कि न्याय हुआ? अन्याय ही हुआ है। अन्याय हुआ है। अभी आपने सुना कि सोनिया गांधी या कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि वो प्रवासी मजदूरों को पैसा दे करके उनके गांव भेजने का काम करेगी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये तो प्रमाण साबित हो गया, ये आज जो है जाहिर हो गया कि पंजाब सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने प्रवासी मजदूरों को यहाँ भेजने का कार्य किया है और उन्होंने अपने पास से 100% इनको किराया दिया है। इनके जेब से 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ है और ये आज यहाँ पर पहुँच करके पंजाब सरकार की तारीफ कर रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वहीं ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ जो अहमदाबाद से लोग जो गुजरात से आए हैं, उनसे पैसा लिया गया है, उनके साथ में वहाँ की सरकार ने अन्याय किया है। हम देश के बहुचर्चित संसदीय क्षेत्र अमेठी, जो कि गांधी नेहरू परिवार की कर्मभूमि माना जाता है, इस बार लोकसभा के चुनाव में स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद चुनी गई और उन्होंने जो कभी न हारने वाली अमेठी में सेंध लगा करके राहुल गांधी को परास्त किया। और इस क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है
गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र। इस समय गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र भी चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए हैं। कई जनपदों में यहाँ आसपास समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, और राकेश प्रताप सिंह ने यहाँ पर 25,000 से अधिक मतों से यहाँ पर कांग्रेस को परास्त किया और दोबारा जीत हासिल की। राकेश प्रताप सिंह यहाँ पर क्षेत्र में अपने जन संपर्क के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। सपा में उनका कद आज काफी ऊंचा बढ़ चुका है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी से पूरा हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ अमेठी भी उससे अछूती नहीं है। आज यहाँ पर तमाम प्रवासी मजदूर यहाँ भी जिस तरह से पूरे देश में पैदल जा रहे, साइकिल से जा रहे, रिक्शे से जा रहे, ट्रेन से आ रहे, बस से आ रहे, यहाँ भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार इस समय एक ऐसा अभियान चलाए हुए है, टीवी पर दिखाई पड़ रहा है कि 85% केंद्र सरकार कहती है हम पैसा दे रहे हैं, और प्रदेश सरकार कह रही है कि 15% की हमारी भागीदारी है। तो आज हम राकेश प्रताप सिंह, जो कि यहाँ पर सपा के जाने माने विधायक हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, मैं उनसे पूछता हूँ वो क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार इस और प्रदेश सरकार क्या कर रही है, वास्तविकता क्या है, सरकार क्या कर रही, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनमें क्या दम है। हम चर्चा करते हैं अपने साथ खड़े हुए राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के विधायक से। विधायक जी, आप ये बताइए कि ट्रेन से और बस से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपके यहाँ 2-3 खेप आ चुके हैं लोग। क्या आपकी वार्ता होती होगी, क्योंकि आप जनता के बीच में बने रहते हैं, आपकी प्रवासी मजदूरों से बात हुई होगी, वो मजदूर क्या कहते हैं, हकीकत क्या है? देखिए, एक चीज गौर साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कुछ करने का जो काम करके दिखाने का मुद्दा होता है वो तो टीवी के माध्यम से दिख रहा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं देखता हूँ क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए टहलता भी हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ। साइकिल से, पैदल या ट्रेनों से लोग आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं और उनको मुख्यालय पे छोड़ दिया जा रहा है। वो 40-40, 50-50 किलोमीटर अपने गाँवों को, अपने गंतव्य को पैदल जा रहे हैं। कई लोगों को तो साधन मुहैया करा के पिकअप से और इस तरह से अपने को बचाते हुए उनके घर तक भी पहुंचाने का काम किया गया है। अभी इन्होना छुड़वाया गया, थौरी छुड़वाया गया, इस तरह से जगदीशपुर छुड़वाया गया। रोज ये काम चलता रहा है। उन मजदूरों के चेहरे को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके चेहरे पे इतनी दुख दर्द से भरा हुआ उनका चेहरा है कि कहीं कोई जैसे उनको मदद ना मिल पाई हो। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जब 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और हिंदुस्तान की पूरी जनता ने, पक्ष हो, विपक्ष हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पत्रकार हो, नेता हो, सब लोगों ने एक स्वर में इसका साथ दिया और सब लोग जनता कर्फ्यू का पालन किए। उस दिन 341 मरीज केवल पूरे हिंदुस्तान में थे। उस समय केवल विदेश से आए लोग संक्रमित थे या कुछ जमाती लोग संक्रमित थे। उसी समय ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि एक हफ्ते के अंदर जो जहां जाना चाहे वो वहां चला जाए। मैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लॉकडाउन करूंगा, देश में तालाबंदी करूंगा। जब मजदूरों के बीच में होटल में काम करने वाले, खाना बनाने वाले, कुक के, वेटर के, ड्राइवर के, कंडक्टर के, कर्मचारियों के संक्रमित नहीं हुए थे, उनको वो कोरोना से प्रभावित नहीं हुए थे, तब उनको घरों तक क्यों नहीं पहुंचा दिया गया? जब 70,000 के ऊपर लोग कोरोना से प्रभावित हो गए तब उनको इस तरह से गांवों में भेज दिया जा रहा है। जब 1,000 से कम लोग संक्रमित थे तब जो गांव में आए उनको 14 दिन तक स्कूल में रखने की व्यवस्था की गई। अब आप बस पे लाके, ट्रेन से लाके
सीधे उनका थर्मल स्क्रीनिंग करके और उनको कह रहे हैं जाइए अपने घर में रहिए। हमारा मजदूर अनपढ़ है, कम समझदार है, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं समझता है, वो क्वारंटीन नहीं समझता है, इसके हान लाभ कैसे हैं उसको नहीं समझता है, और तो वो घर जाके 14 दिन तक कमरे में अकेले नहीं रह सकता है। और मजदूर है, एक कॉलोनी में साड़ी टांग के 3-3, 4-4 परिवार रहते हैं, और उसमें वो एक साथ अकेले एकांतवास नहीं में अपना 14 दिन नहीं व्यतीत कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो वर्तमान की क्वारंटीन की व्यवस्था है या मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था है या उनको लाने की व्यवस्था है, ये पूरी तरह से फेल है। सरकार इसमें फेल हुई है, इसमें और विचार करके और सुदृढ़ व्यवस्था बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से गौरीगंज के विधायक सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि कहीं न कहीं उनकी स्ट्रैटेजी, उनका प्रोग्राम, उनकी योजना असफल हुई है, और ऐसा संकेत दे रहे हैं गौरीगंज के विधायक कि भविष्य में ये कोरोना महामारी का बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। लेकिन एक असल सवाल जो आपसे सवाल किया था वो छूट रहा है कि जो केंद्र सरकार कहती है कि मैं 85% श्रमिकों को उनका किराया दे रहा हूं और 15% वो प्रदेश सरकार का शेयर है, और जो आप देख रहे हैं तस्वीर इस समय कि ट्रेन से सफर करने वाले वो जो है टिकट दिखा रहे हैं कि मैं अपना पैसा दे करके आया हूं, यात्रा किया हूं। तो इस और यहाँ पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पैसा दे करके श्रमिकों को वो उनको ला रही है। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मैं कोई दलीय बात नहीं करता हूँ। इस समय केवल जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने का ही एक मुद्दा है, और उसमें कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, सपा क्या कह रही है, मैं इस सब पे नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये टीवी के माध्यम से जरूर मैंने ये देखा है कि बहुत से लोगों ने टिकट दिखाए हैं, और कई मजदूर जो क्षेत्र में आए हैं और भ्रमण के दौरान ये मैंने देखा कि वो भी ये कह रहे हैं कि मैं अपना किराया देके आया हूँ और किराए से ज्यादा मुझ पे पैसा और ज्यादा लिया गया है। तो वो मजदूरों का शोषण भी हुआ है, और पूरी तरह से मैं कहता हूं सरकार के लोगों ने जिस तरह से मदद किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री राहत कोष हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कोविड केयर फंड हो, जिस तरह से प्रयोग किया गया है और जिस तरह से सरकार ने भी बिना सर्वदलीय बैठक किए, बिना सबके मत को लिए हुए सभी विभागों के कर्मचारियों का या जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों या निधि को या उनके अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्तों को काटने का काम किया है, उसमें सबकी राय लेके सब पैसे की व्यवस्था जन जन तक पहुंचाने की, उनकी मदद करने का काम करना चाहिए। निःशुल्क मजदूरों को घर तक पहुंचाना चाहिए, जो सरकार करने में पूरी तरह से फेल है। निश्चित रूप से विधायक जी का कहना है कि सरकार जो अपना प्रचार कर रही है, राग अलाप रही है 85 और 15 का, विधायक जी का कहना है ये कहीं न कहीं ये जो है छलावा है, मजदूरों को ठगा गया है और मजदूरों का शोषण किया गया है। विधायक जी जो कह रहे हैं इसके गवाही वो यात्रा करने वाले जो रेल यात्री हैं, बस यात्री हैं, उनके टिकट हैं। विधायक जी को इस बात की बड़ी ही पीड़ा है और विधायक जी वो उस दर्द को बयां कर रहे हैं। विधायक जी, आपने मजदूरों की बात कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।